अहमक, तू उठता क्यों नहीं? इस करख्त और गुस्से से भरी आवाज के साथ ही इसकी पसलियों में एक जोरदार ठोकर लगी। वो दर्द से बिलबिलाकर उठ बैठा। इसने आंखें मलते हुए हैरत से इधर उधर देखा। बादशाह सलामत अपने पूरे लश्कर समेत इसके सामने मौजूद थे। वो सारी बात समझ गया। वो दरअसल एक हकीम था। रात दिन जंगलों और पहाड़ों में जड़ी बूटियों की तलाश में मारा मारा फिरता था। आज भी वो सुबह से एक कीमती जड़ी बूटी की तलाश में निकला हुआ था। वो शाम तक जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश करता रहा, लेकिन वो बूटी इसे ना मिली। शाम को थक हार कर इसने वापस घर की तरफ रुख किया। मारे थकावट के इसका बुरा हाल हो चुका था। इसे अपने पाँव में मन भारी महसूस हो रहा था। रात भर वो एक दवाई बनाता रहा था। एक लम्हे के लिए भी सो न सका, इसलिए नींद भी बेहद आ रही थी। वो चंद कदम ही चला था कि इसे सख्त नींद आने लगी। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई। सड़क के एक किनारे पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर पर जरा सस्ताने के लिए बैठ गया। यूं ही बैठे बैठे इसे पता ही नहीं चला कि कब इसे नींद की देवी ने अपनी आगोश में ले लिया। अब बादशाह सलामत की वो सख्त आवाज और ठोकर खा कर बेदार हो गया। बात वाजिया थी। सड़क से बादशाह सलामत की शाही सवारी अपने पूरे जोरों शोर के साथ गुजर रही थी, लेकिन वो बेचारा तो गहरी नींद सोया हुआ था। इसे भला हटो बच्चों की आवाज कहाँ सुनाई देती। सिपाहियों ने भी इसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब इनके उठाने से भी वो ना उठा तो बादशाह सलामत को खुद अपनी सवारी से उतरकर आना पड़ा। अहमक, तू हमें जानता नहीं हम हैं कौन? हमारी शाही सवारी गुजर रही है और तू टांगे पसारे सड़क पर पड़ा हुआ है। बेअदब गुस्ताख! बादशाह सलामत का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो रहा था। जी हाँ, मैं इस बात पर गौर कर रहा हूँ कि आप कौन हैं। अब तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि शायद आप जंगल के दरिंदे हैं, इसलिए कि आम तौर पर दरिंदों की ही आदत होती है कि वो जमीन पर पांव मारते हुए और धूल उड़ाते हुए चला करते हैं। जब आपने ठोकर मारी तो मैं डर गया कि जरूर जंगल का कोई दरिंदा आ गया है। हकीम पुरसुकून लहजे में बोला। इसकी ये बात सुनकर बादशाह चिल्ला उठा। गुस्ताख, अहमक आदमी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम वक्त के बादशाह हैं? शाही तख्त हमारे कब्जे में है। 40 किले हमारे दस्तरस हैं। शाही खजानों के मालिक हैं। हमारे एक इशारे पर तुम्हारी मौतो हयात का फैसला हो सकता है। बादशाह सलामत का गुस्सा आसमानों से बातें कर रहा था। अहमक मैं नहीं, तुम हो। बेवकूफ बादशाह! हकीम साहब पर बादशाह सलामत के गुस्से का बिल्कुल भी असर न हुआ। तूने जितनी भी चीजें अपनी बढ़ाई और अजमत के लिए गिनवाई हैं, ये सब चीजें तो तुझसे बाहर हैं। तू ये बता, तेरे अंदर कौन सा कमाल है? वो सब तो बाहर बाहर की चीजें हैं। ताज अगर अच्छा है तो अपनी जात की वजह से अच्छा है कि इसमें पेश और कीमत हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। इसमें भला तेरा क्या कमाल है? अगर तेरी पोशाक अच्छी है, उम्दा है, तो वो अपनी खूबसूरत कपड़े की वजह से खूबसूरत है। तेरी अपनी जात की इसमें कोई खूबी नहीं है। अगर ये सब कुछ तुझसे जुदा हो जाए तो तू जलील हो जाएगा, तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये भला क्या इज्जत हुई कि अंदर कोई कमाल नहीं, जबकि बैरूनी अशिया पर भरोसा करके अपनी बढ़ाई और इज्जत को बयान कर रहा है। अगर तो कमाल और बढ़ाई जितलाता है तो अपने अंदर का कमाल पैदा कर। हकीम साहब बोलते चले गए, जबकि बादशाह सलामत का सर झुका का झुका रह गया। वो सोच रहा था, वाकई बात तो सच है, मेरे अंदर तो कोई कमाल नहीं। ये शख्स अंदर से बाकमाल है, जबकि मैं अंदर से खाली हूँ। क्या आपको पता है कि ये हकीम साहब कौन थे? इनका नाम सकरात था। जी हाँ, वही मशहूर मारूफ यूनानी हकीम जिसने जड़ी बूटियों की खसूसियात पर बहुत ही शहरो आफाक किताबें लिखी हैं।
मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।